आप लोग को बुलाने का मेन एक कारण ये है कि 27 दिसंबर 2024 को एक अनयूजुअल एक कॉल मिला कि एक डेड बॉडी किसी जगह में बिल्डिंग के नीचे पाया गया बोल के वहाँ मौके पे रवाना हुआ। मौके पर पीओ इंस्पेक्शन करने का बाद वहाँ देखा तो बाद में स्पॉट में पहुँच के देखने के बाद एक हाथ दिखाई देता है। तो हाथ दिखाई देता है तो उसको वहाँ अगल बगल में जो लेबरर रहे उनको बुला के हमारा पुलिस टीम, उसमें हमारा एसआई मनोज एंड राई और हमारा द्विमुख के इमरजेंसी टीम सब वहाँ पहुँचे और डेड बॉडी को जब कोट के निकला उसमें पाया गया कि एक 20-25 साल का एक लड़की का जो डेड बॉडी वहाँ मिला। दिखने में वो नीचे पोर्शन उसमें कोई कपड़ा उपड़ा नहीं था। तो हम लोग ने उसको इमीडिएटली वहाँ से करके ट्रिम्स के लिए वहाँ पीएमई के लिए हम लोग वहाँ भेजा और उसी के तहत हम लोग ने जो एक मर्डर केस हम लोग ने यहाँ द्विमुख पुलिस स्टेशन में यहाँ हम लोग ने रजिस्टर किया और साथ में जो सबूत छुपाने के लिए जो डेड बॉडी को छुपाने का वो सेक्शन लगा के हम लोग ने यहाँ द्विमुख पुलिस स्टेशन में केस को रजिस्टर करने का बाद ये क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था, इसका कोई क्लू नहीं था, तो हम लोग ने एक इमीडिएटली हम लोग ने एक एसआईटी गठन किया और उसमें हम लोग ने कुछ ऑफिसर को सीसीटीवी खंगालने के लिए, कुछ ऑफिसर्स को सीडीआर एनालाइज करने के लिए और कुछ ऑफिसर्स को बाकी पीओ में दोबारा विजिट करके हम लोग ने इसका ग्रुप अलग अलग टीम बना के, क्योंकि जो भी ऐसे सनसनी होता है तब गर्मा गर्मी में जो भी कार्रवाई होता है उसमें एविडेंस मिलने का बहुत चांसेस होता है। तो डेड बॉडी जब मिलने का बाद उसमें पाया गया एक लकीली उसका बॉडी से बाद में एक कार्ड मिलता है, तो उसमें नाम लिखा गया कि जॉनमोनी दास, हाउस कीपर जो आरती पावरोल बोल के लेकी में। तो वहाँ वो जो कंपनी में ये हाउस कीपिंग का काम कर रहा था। तो हम लोग ने शुरुआत में उसी आरती पावरोल जो कंपनी को हम लोग ने हमारा टीम ने गया, वहाँ से मैनेजर वहाँ का लोगों को हम लोग ने उठाया, थाना में लेके आया, हम लोग ने पूछताछ किया, डिटेल उससे पता लगाने के किया, क्योंकि शुरुआत में हम लोग को कुछ उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो बाद में उसका एक टेलीफोन नंबर मिला, तो टेलीफोन नंबर से हम लोग ने सीधे उसको रिक्विजिशन किया और उसी सीडीआर के हिसाब से उनका जो लाश जिसका साथ में जो कॉल था वो है मोफिजुल हक, उसके साथ में था। तो हम लोग सीसीटीवी कंगालने का साथ साथ इसका और फार्दर हम लोग ने और मोफिजुल का हम लोग ने सीडीआर निकाला, फिर सीसीटीवी कंगाला। तो सीसीटीवी में भी 27 का जो ये 26 का रात का बात है इंसिडेंट। तो उसमें रात को ये लड़की टेम्पो से आता है और टेम्पो से आने का साथ साथ ये लड़की को ये मोफिजुल हक और राहुल अमीन ये दोनों बंदा उनको रिसीव करता है। तो सीसीटीवी में क्लियर दिखाई देता है। तो उसी आधार पर हम लोग ने सीडीआर कम सीसीटीवी के जरिया हमारे सोर्स
इतने लगा के, तो उसका जो को एक्यूज राहुल अमीन को हम लोग ने 29 को हमारा द्विमुख पीएस ने, हमारा एसडीपीओ राधे ओबिन, हमारा जो एसआई मनोज राय जो इस केस का आईओ है, और हमारा टीम जो ओसी साहब और हमारे पीछे जितने बैठे हुए ऑफिसर्स, सब ने बहुत कड़ी मेहनत करके ये राहुल अमीन को पकड़ा। उसके बाद केस का जो प्राइम एक्यूज है, जो मोफिजुल हक, ये जो है जिस रात ये घटना घटा उसी रात से ये गायब है। तो हम लोग ने उसका मोबाइल को हम लोग ने फॉलो करने के लिए किया, तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ गया। और मगर हम लोग का जो टेक्निकल जो एनालाइज, हमारा एसडीपीओ साहब और हमारा आईओ जो मनोज राय और हमारा नूर, ये काफ़ी उन्होंने मेहनत किया, टेक्निकल एनालाइज करके इन्होंने ये बंदा को बाद में लोकेट किया कृष्ण नगरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। पहले वो दिखा रहा था उसको विशाखापट्टनम में, तो विशाखापट्टनम में 1 तारीख को दिखा रहा था, तो 2 तारीख को पता चला कि ये जो है कृष्ण नगरी जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उसको पाया गया। तो हमारा एसडीपीओ राधे ओबिन, आईओ एसआई मनोज राय और एएसआई नूर, ये तीनों ने इनको एक स्पेशल टीम का तौर पर हमने यहाँ से इमीडिएटली तमिलनाडु के लिए रवाना कराया। और हमारा जो टीम जो गया है, हमारे जो एसडीपीओ के नेतृत्व में बहुत बारीकी से ये जो प्राइम एक्यूज मोफिजुल हक को, जो जिनका एज है 39 ईयर्स है, सन ऑफ छतर अली, ये पीओपीएस आपका मणिकपुर डिस्ट्रिक्ट बोंगाईगांव का असम का रहने वाला है। उनको कल पकड़ के अप्रीहेंड करके आज द्विमुख थाना में यहाँ लेके आया है। और फिलहाल हम लोग ने इंट्रोगेशन अभी भी चल रहा है, और इंट्रोगेशन में इन्होंने कन्फेस कर लिया है कि ये क्राइम को उन्होंने कमिट किया है। और साथ में हम लोग अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन में और क्या निकलेगा, इसका और क्या एंगल हो सकता है, कारण किस लिए उसको ये मारधर किया गया है, तो इसका विषय में अभी हम लोग फिलहाल बता नहीं पाएगा, क्योंकि द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन प्रोसेस, ऑन गोइंग। और ये जो ब्लाइंड जो मारधर केस है, इसको बहुत हमारा पापुमपारे पुलिस, हमारे टीम ने दिन रात मेहनत करके, बाकी लोग नया साल में बहुत मौज मस्ती में डूबा हुआ था, तो हमारा टीम तो हम लोग दिन रात सोया नहीं है। हम लोग एक दिन रात एक करके ये जो ब्लाइंड केस, बहुत सेंसेशनल केस को एक बहुत बड़ा केस था, बहुत चैलेंजिंग केस था, उसको हम लोग ने आज सॉल्व किया है। तो आप लोग को बुलाने का यही एक है कि दूसरा, मैं आप लोग के जरिए एक चीज़ भी बताना चाहता कि इसमें एक प्रॉब्लम था। ये मोफिजुल जो मेन प्राइम एक्यूज है, वो जिस घर में काम करता है, जिस बिल्डिंग में वो मिस्त्रीगिरी करता है, इनका ना कोई पहचान पत्र कुछ नहीं था।
तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत हमको तकलीफ मिला कि ना उसका आधार कार्ड है ना का कोई उसका पहचान पत्र है। तो उसी में हमको थोड़ा हमारा टीम को तकलीफ मिला है। तो मैं आपका चैनल के जरिए से मैं अरुणाचल के जितने भी जो कॉन्ट्रैक्टर बोलो या जो भी यहाँ कैपिटल आईसीआर रीजन में जो भी घर बना रहा है और कोई भी आदमी अपना घर में कर्मचारी रख रहा है, वो रखना मना नहीं है, लेबर लाओ मना नहीं है, मगर जो भी लाएगा उसका पहचान पत्र, उसका एड्रेस, फुल प्रूफ एड्रेस अपना पास रखना है, ताकि कल को ऐसे घटना घटेगा, ऐसे कुछ होगा तो हमारा पुलिस के लिए भी बहुत उसमें हमको लाभदायक हेल्प मिलता है कि हम आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत काम आता है। अगर आप किसी लेबर को आपका घर में काम करवा रहा है, रहने दे रहा है, मगर उसका कोई एड्रेस नहीं है, एड्रेस लेस है, तो ऐसे घटना घटेगा नेक्स्ट टाइम आईसीआर रीजन में कहीं भी अरुणाचल में, तो मालिक तो सबसे पहले आंसरेबल है, विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए सोच समझकर जो भी घर में काम कराता है, लेबर हो या कोई भी हो, उसको उसका प्रमाण पत्र, उसका एड्रेस, फुल प्रूफ एड्रेस रखना है। ऐसा ना हो कि अभी ये घटना जैसे घटा है, जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं, कुछ नहीं है, क्लूलेस आया, मर्डर करके चला गया। और इस विषय में और मैं कुछ बोलना चाहता हूं। फिलहाल हम लोग ने ये केस को मर्डर में हम लोग रजिस्टर किया है और अभी हम लोग पीएमई और एफएसएल का जो रिपोर्ट को हम लोग अब रुक रहा है, इसको अवेट कर रहा है कि जैसे पीएमई और एफएसएल रिपोर्ट में रेप का भी आ सकता है, और जैसे पर हमको जैसे एविडेंस मिलेगा उसी प्रकार हम यहाँ सेक्शन और आगे बढ़ सकता है। तो मैं अब सब चैनल वालों को, आप लोग यहाँ आया बहुत कम समय में, आप सबको धन्यवाद। एसपी साहब, सचमुच का नया साल सेलिब्रेशन और पुराना साल चला गया, वो आता है जाता है, आएगा जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन जो है, जैसे कि एक ब्लाइंड मर्डर था, उसको आप लोगों ने रिजॉल्व किया, उसके लिए तो बहुत मेहनत लगा होगा, हम लोग भी समझ सकता है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में जब इंक्वायरी हो रहा था, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या लग रहा है, ये कोई क्या ट्रायंगल है, ना एंगल है, ना लव ट्रायंगल है, एग्जैक्टली क्या लग रहा था? क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि मर्डर का मोटिव क्या था अभी। और एक चीज़ है कि आप लोगों ने क्या क्या रिकवर किया है एक्यूज का वहाँ से? देखो, ये अभी फिलहाल हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो पाया गया है, जो प्राइम एक्यूज है उन्होंने ये क्राइम को कन्फेस कर लिया, और उनका जिस प्रकार से उनका कहने का मतलब ये है कि वो बता रहा है कि ये जो डिजीज जोनमोनी दास जो डिजीज है, उनका साथ में चक्कर था। दोनों एक दूसरे को पहले भी मिलता था, एक दूसरे को प्यार करता था। घटना वाले जो रात को जब ये मोफीजुल हक ने ये लड़की को जब बुलाया, तो उसमें ये जो राहुल अमीन ये भी साथ में, ये जो मोफीजुल हक का दोस्त है, ये भी टेम्पो में आके जब रिसीव करते समय, जहां हम लोग को सीसीटीवी में पाया गया, दोनों ने रिसीव किया, रिसीव करके कमरा का अंदर में चला गया, लेबर कैंप कहीं भी। तो अभी ये जो प्राइम एक्यूज का कहने का मतलब ये है कि इसने राहुल अमीन, यानी कि उसका जो अभी जो को एक्यूज है, उसको ये जो उनका जो प्रेमी का जोनमिनी दास का साथ में शारीरिक संबंध किया है बोल के, तो उसका चलते कि आप मेरे से रिलेशन रख के
मेरे दोस्त से कैसे रख सकता है। तो उसी बात को लेके इसने ये क्राइम को कमिट किया बोल के ये अभी इस स्टेज में बता रहे हैं। और हमारा जो इंट्रोगेशन और हमारा अंदर का जो डीप क्या क्या है वो फर्दर हमको और करने का बाकी है, वो आगे हम अभी क्या लगता है सर, और भी कोई एक्यूज हो सकता है क्या? इसका विषय में अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पा, क्योंकि इंट्रोगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। प्राइम एक्यूज और को एक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया है, जो ये क्राइम को कमिट किया वो कन्फेस कर रहा है। एज ऑफ नाउ केस तो सॉल्व हुआ है, मगर जो आगे जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और क्या दिशा क्या दशा होगा मैं अभी आप लोग को नहीं बता पाएगा। कोई क्राइम सीन से कोई वेपन वगैरह कुछ क्या से क्राइम किया था, कुछ पता चला सर इसका ऊपर में? देखो, क्राइम सीन से हमको जब हमने क्राइम सीन में पहुंचा तब तक क्राइम सीन सब कुछ क्योंकि तब तक लेबर लोग वहाँ पहुंचा हुआ, वहाँ का पड़ोस आसपास का पड़ोसी लोग देखा है, तो वहाँ पर क्राइम सीन में जो डेड बॉडी जो मिला गया है वहाँ हम लोग ने बहुत बारीकी से छानबीन किया, बहुत बारीकी से तलाश किया। वहाँ कोई ऐसे कुछ वेपन उस समय नहीं मिला। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमने जो किया वो किया, हम यहाँ आपको नहीं बता पाएगा। वो हमारा इन्वेस्टिगेशन में हमारा और आयोग का बीच का बात है। और ये जो मैटर जो है हम लोग ने बहुत सीरियस लेके हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन, हमारा टीम ने मेहनत किया है एंड मैटर अभी केस जो है सॉल्व है। एक्यूज लोगों का क्या स्टेटस है सर अभी? एक्यूज दो प्राइम एक्यूज और को एक्यूज अभी हमारा कस्टडी में है। राहुल अमीन जो है अभी फिलहाल जुडिशियल लॉकअप में चला गया है, और अभी जो प्राइम एक्यूज है मोफिजुल हक वो ट्रांजिट रिमांड में अभी हमारे पास है, और कल हम लोग उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा और हम लोग उसको पुलिस कस्टडी में हम लोग उसको फिर लेके फिर फर्दर हम लोग और इंट्रोगेशन करके और को एक्यूज जो अभी जुली जेल में है उनको भी हम लोग पुलिस रिमांड फिर लेगा, और फिर हम लोग फर्दर हम लोग का जो इंट्रोगेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन फिर हम लोग करेंगे। थैंक यू।